प्रोग्राम इसी रंगमंच पे दिखाया जाएगा। संगीत मुकद्दर के हालात। संगीत मुकद्दर के हालात और डाकू बनवारी और जमींदार सरपंच लखपत। बज रहा डंका मेरा गुम्ब जोफलाक में, बज रहा डंका मेरा गुम्ब जोफलाक में, मेरे भय से फरिश्तों का दम है। जेर करके उसको छोड़ा, जेर करके उसको छोड़ा, पड़ गई जिस पर निगाह, सर झुकाते आग के मेरा सर जमीन के। अरे नौकरवान, तुम कहाँ भाग रहे हो रे? सूधा झोंक रहे हो। तुम घबराओ नहीं रे नौकर। नहीं घबराए ना, तनिका चूक जाए, कबूतर हो जाए। देख तेरे साथ साथ बात हर शख्स को मालूम है क्या कि मैं इस ग्राम सभा कुशैला का मौजूदा सरपंच। सरपंच मुझे लोग लखपति वर्मा के नाम। अरे सरपंच कक्कू देखा नहीं अभी हमारी शान को। शाबाश। सरपंच कक्कू देखा नहीं अभी हमारी शान को। बहुत अच्छे। कहो तो 12 घंटे में भाग दो पूरन कुम्हार को। ये पूरन कुम्हार कौन है रे? दरुहा। एक दरुहा शराबी की तारीफ कर रहे हो। अगर कच्ची पिया दो तो मन हो जाएगा पिटवा दो। कच्ची पिलाकर? कच्ची पिया कर। और यदि उसको हम पक्की पिला दे? अगर पक्की पिया दो सरपंच कक्कू तो भरी बाजार हाँ। एक गुना दूधू मूड कटवाई दो। ओ ऐसी ऐसी ये खूबी या खोही। खोही नहीं, खूबी की हम तारीफ बता रहे हैं। हाँ। और यदि उसको हम इंग्लिश पिला दे? अगर इंग्लिश में आ जाओ सरपंच कक्कू तो अपना मूड कटवाई दो। कहीं के उसको हम इंग्लिश शराब पिला दे और अपना हम सर कटवा ले। काहे पियावो? कहीं तक तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। काहे पियावो? लेकिन ये तो ऐसा इंसान है। हाँ। तो ऐसे इंसान को अपने अंडर में रखो। और ऐसे इंसान का बने अंडर पर रखे। हाँ, अंडर पर नहीं, बच्चन पर कही दे। कहा दे अंडर पर? मुर्गी हो। हाँ। बेवकूफ कहीं के। अंडर का मतलब उससे ताल्लुकात बनाए रखो। या वैसे तालम कात रखो। तालम का तालम का ताल्लुकात। ताल्लुकात का मतलब नहीं समझता? उससे जान पहचान बनाए रखो। हाँ। जब कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो फिर हम तेरे द्वारा बुला लेंगे। जब जरूरत पड़े सरपंच कक्कू तुम हमारे दुआरे बुलाएंगे। तुम्हारे दुआरे का तुम्हें तो बड़े महतिया हो। फैसला हमारे दुआरे। सबरे फैसला कहने का मतलब पूरन कुम्हार के पास तुमको हम भेजेंगे। उसे बुला करके तुम हमारे पास लाएंगे। फिर उससे हम मन मुताबिक काम लेंगे। ये बात या बारात। अनेक तो साले पढ़े लिखे नहीं हो, इतने बदतमीज हो। कुछ पढ़ लिख लेते, हम बात बता रहे हो, तुम बारात गा रहे हो। बात कहा जाता है ये बात। और कहते ना बारात। लेकिन ये सभी बातें छोड़ो। हाँ। इन बातों के साथ साथ तुझे मालूम होना चाहिए रे नौकर। क्या? हमरा इकलौता बेटा। हाँ। आज पहले तो तुम हमें ये बताओ, ये इकलौती औलाद किस प्रकार की होती है? इकलौती औलाद बहुत होती है। अरे हमरा इकलौता बेटा विश्वनाथ, और वो भी ग्राम सभा कुशैला का मौजूदा है प्रधान। तुम अपने बेटे की बात करो, हम अपने बेटे की बात करें। अरे हम अपने बेटे के विषय में पूछते हैं। हम अपने बेटे की बात, हमारे एक है। तुम्हारा कैसा है? हमार कैसा? वो हमार मानता ही नहीं। मानता बात नहीं मानता है। अरे हम जूता नहीं दौड़े। हाँ। तब हो नहीं मान। अब वो नहीं मानेगा। वही तो कहीं सहारनपुर ना जाओ, जब देखो तो सहारनपुर ठाड़ा। खैर, हम तेरे बेटे के नहीं, अपने बेटे विश्वनाथ की बात करते हैं। हम अपने जो ग्राम सभा कुशैला का मौजूदा प्रधान है। हाँ। आज समय बहुत ज्यादा हो गया तो? और हमारा बेटा
हमसे मुलाकात करने नहीं आया, उससे हम कुछ परामर्श करना चाहते हैं। क्या? और जब तक वो नहीं आता है तब तक परामर्श और सलाह कैसे करेंगे? क्या बात है? इसलिए तत्काल जाओ और मेरे बेटे को फौरन हमारे पास बुला करके लाओ। जाओ। बैठिए। प्रधान भैया, क्या बात है? तुम्हारा पिताजी ऊंची गढ़ी में बुला रहे हैं। क्या पापा ने ऊंची गढ़ी पर याद किया है? हाँ। ठीक है, चलो पापा से बोल दो, मैं आ जाओ। मैं तहजीब से सरखम स्वर मेराज करता हूँ, मैं तहजीब से सरखम स्वर मेराज करता हूँ और मैं अपने पिताजी को नमस्कार। तो हुई पिता तकलीफ क्या और बुलवाए तत्काल और अपने बेटा विश्वनाथ से साफ करो। तेरे होते हुए ना मुझे कोई तकलीफ मत करो। अरे बोलो बेटा, अरे बोलो बेटा, काम का अरे हाल चाल। सारी बातें मैं बताऊंगा। इसका मतलब गांव कुशैला का समाचार जानना चाहते हो? हाँ बेटा। कि ग्राम सभा कुशैला के अंदर प्रधानी कैसी चल रही है और यहाँ का क्या माहौल है? जरा तशरीफ रखो, देख मैं सारी बातें तुमसे ही बता देता हूँ। तो गांव का और हाल सारा पिता ठीक है। गांव का की डर कोई कोशिश करे एक ही बार में कर दूं। बस यही शान कायम और रहे गांव में, बस यही और कायम रहे गांव में और डरता रहे गांव का हर बचन। बीच में करके कोई और बगावत करे, मार गोली करो। तो दिल में चिंता और करो ना पिताजी मेरे। वाह बेटा। दिल में चिंता और करो ना पिताजी मेरे। जब तक आपका बेटा मौत बस गांव में फैला अपना और रहा दबदबा, राज करते रहेंगे हमेशा। अरे मचा दूंगा क़यामत में तूफान की लहर बनकर, मचा दूंगा क़यामत में तूफान की लहर बनकर और ढाऊंगा जुल्म कुशैले पर बिजली की। अरे जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी जीते रहो तुम शांति। कुशैला गांव में कोई जिद करे तो मार दो उसको। नाम है प्रधान विश्वनाथ, मेरा क़यामत में मचा दूंगा। वाह बेटा। नाम है प्रधान विश्वनाथ, मेरा क़यामत में मचा दूंगा। और जिसने किया मेरी बात को इनकार तो मुल्क अदा। अरे मैं जहर का घोट हूँ, मैं जहर का घोट हूँ जिसे कोई
कोई पी सकता नहीं और सरपंच लखपति वर्मा के सामने कोई टिक सकता नहीं। हमारे तुम्हारे सामने कोई इंसान नहीं टिक सकता। ग्राम कुशैले के अंदर ऐसे ही अपना जलजला रहेगा पापा। लेकिन बेटा कहो। जलजला के साथ साथ आज हमारे दिल के अंदर एक विचार पैदा हो गया अचानक। वो क्या ख्याल है, क्या दिल के अंदर विचार है पापा? देखो तुम तो जानते हो कि अब प्रधानता के इलेक्शन जो है बहुत करीब आ गया है और इलेक्शन बढ़ भी गया है। बढ़ गया तो इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि गांव का क्यों न विकास करवा दिया जाए वोटरों को लुभाने के लिए। तुमने तो बहुत अच्छी बात सोचा है पापा, क्योंकि इलेक्शन आने से पहले गांव का विकास करना बहुत जरूरी है बेटा। और जब विकास हो जाएगा तो लोग कहेंगे प्रधान जी ने अच्छा काम किया है, तो बिना सोचे समझे इंसान वोट हमको दे दे। विकास का मतलब यह है कि तुम तो जानते हो कि अपने गांव कुशैला में मात्र एक बारात घर है तो और बात यह है कि अपने गांव में हरिजनों की बस्ती बहुत ज्यादा है और अपनी वर्मा बिरादरी के कुछ थोड़े बहुत मकान है। तो अक्सर हम ये देखते हैं अचानक कभी कभी गांव के अंदर दो बारातें आ जाती हैं, एक अपनी वर्मा बिरादरी की और दूसरी अपने हरिजन भाइयों की। हाँ। तो इससे मेहमान जो है इधर से उधर भटक जाते हैं और बैठने की जगह भी कम पड़ती, मेहमानों को पहचानने में दिक्कत पड़ जाती है। तो हम ये सोचते हैं क्यों ना अपने गाँव कुशैला में एक दूसरा बारात घर बनवा दिया जाए। बहुत अच्छा सोचा पापा, ये दिल में हमने भी अपने विचार किया था, लेकिन ये बात तो तुमने अब कही दिया है तो फिक्र मत करो। आज ही मैं जाऊंगा विकास भवन। और एक मिनट, बारात घर के साथ साथ एक अस्पताल का भी इंतजाम हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अरे फिर क्या कहना है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। बारात घर और स्वास्थ्य केंद्र जब कुशैले के अंदर बनेगा तो एकदम गांव कुशैले का एकदम नक्शा ही बदल जाएगा। नक्शा बदल जाएगा, गांव में चमत्कार हो जाएगा। प्रधान भैया तुम्हें क्या परेशानी है? ऐसे करो 10-12 हगनी और बढ़वाए। हगनी मतलब? हगनी नहीं, उनको शौचालय कहा जाता है। अरे इज्जत घर कहो, शौचालय कहो, जाहिल गंवार हो इसलिए कुछ भी मत कहो, लेटरिन कहा करो, समझ गए हो? शौचालय तो क्या है, 12 तो शौचालय बने हैं, फिर परेशानी क्या है? अरे परेशानी यहाँ है 10-12 बनी दवाएं तब वही बरतिया सार आगे आगे मार पेट का बताए बरतिया सार हमारे खेत। अरे का मार बेटा, साला उल्टी सीधी बातें बता। बरतिया सार है तुम्हारे? नहीं पापा, इसका कहना सही है, बारात घर के पीछे इसका ही तो खेत है और 12 शौचालय बने हैं, तो 12 शौचालय में 12 ही इंसान तो जाएंगे, बाकी के तो इधर उधर खेतों में नहीं जाएंगे। तो चलो जब हम दूसरा ये बारात घर बनेगा तो 12 शौचालय और बनवा दिए तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। आधार हमारे ले जाओ। काहे के लिए? काहे के लिए आधार तुम्हारा चाहिए बताओ? कागज हमारे फिट करा ली हो। कागज? अबे कहना क्या चाहता तू? हम फाइनेंस पर मेहरवा भैया। यहूदे साला बताई फाइनेंस पर क्या औरतें मिलेंगी क्या बे? तो मेहरवा कहना मिले। अरे तुम उल्लू के पट्टे, लिख लेते। फाइनेंस पर औरतें नहीं मिलती। अगर औरत की चाह हम जानते, जब से इसकी औरतियां मर गई है तब से ये परेशान रहता है। चलो तुमको बिहार से मंगवा दो, हमारे साथ चलो बिहार और हम लाछंडी जिला से तुम्हारे लिए औरत ला देंगे। ठीक है? ठीक है पापा। तो बेटा तो तत्काल जो है जाओ सीतापुर अधिकारियों से बातचीत करो। बातचीत ही नहीं पापा, आज मैं वादा करके जाता हूँ, चाहे जितना जोर चाहे जितना पावर लगाना पड़ जाए, लेकिन अपने गांव कुशैला के अंदर बड़ा घर और स्वास्थ्य केंद्र का नक्शा इंजीनियर बाबू से अरे वाह वाह बेटा, और नक्शा बनवा कर और गांव कुशैला के अंदर बड़ा घर और स्वास्थ्य केंद्र का कार्य शुरू तो शुभ काम में देर नहीं की जाती। तो हवेली में आराम फरमाओ और हमारे आने का इंतजार करो। जय शंकर। क्या घोर घोर ताक रहे हो? यही तो है हमारा बेटा विश्वनाथ। अब ये कहने के अनुसार गया है सीतापुर विकास भवन। विकास भवन में जाकर के अधिकारियों से बात करेगा। बात करने के बाद जो है बारात घर का और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो नक्शा बनवाएगा और जिस वक्त नक्शा बनवा करके आ जाएगा, हम तुरंत सब सामग्री मंगवा करके ये सब कार्य शुरू करवा देते हैं। तो ठीक है, तब तक तुम चौपाल का काम देखो, जब तक प्रधान भैया नहीं आते। और जब हमारा बेटा वहाँ सीतापुर से वापस आ जाए तो इस बात की तुम हमें तुरंत सोचना। हाँ यह तो रही मगर
दूं तुझे गोली गोली घुइया, हरी हरी है तोरैया, मंगा दूं तुझे गोली गोली घुइया, कटहर बना ले मेरे बाल में। आप लोग शांति का दान दें, अपने अपना जूता चप्पल तरफ ध्यान दें। हे वाली बात नहीं, ये नाच नौटंकी का मामला दनका चूक गई हो या का हवाई क्या प्लास्टिक मचिया भैंसा बधिया घूमी हो। अब आप लोगों के सामने उसी कुशैला गांव में दो भाई भाई रहते हैं। देखिए, बड़े का नाम बनवारी लाल और छोटे का नाम विष्णु। तो आप लोगों के सामने वही कुशैला गांव के रहने वाले बनवारी लाल आते हैं और अपनी पत्नी लाजवती से क्या बातचीत करते हैं। सभी भाइयों को बनवारी लाल का राम राम। दोस्तों, हमारा नाम बनवारी लाल है और हम इसी ग्राम कुशैला के रहने वाले हैं। और दोस्तों, हम अपने परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं। हम हैं और हमारी पत्नी है जिसका नाम लाजवती है, जिसे बड़े प्यार से हम लज्जो कहकर के पुकारते हैं। और दोस्तों, एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम विष्णु है। हमारा छोटा भाई विष्णु विद्यालय में पढ़ाई करता है। लेकिन दोस्तों, बचपन में माता पिता के गुजर जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी हम पर आ गई। दोस्तों, गरीबी और तंगदस्ती के कारण हम तो पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन हमारे दिल में यही हौसला रहा, यही तमन्ना रही कि हम अपने छोटे भाई विष्णु को पढ़ा लिखा करके इस देश की सेवा करने वाला एक पुलिस अफसर जरूर बनाएं। लेकिन दोस्तों, हम दोनों भाइयों के बीच में 2 बीघे खेत है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने खेतों में काम करते हैं। उसके बाद हमारे ही गांव में कुशैले में रहने वाले सरपंच लखपत और माँ के यहाँ हम राजगिरी का काम करते हैं। दोस्तों, काफी दिन हो गया, अब जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हमारा छोटा भाई विष्णु बगैर हमारा आशीर्वाद लिए विद्यालय नहीं जाएगा। तो दोस्तों, हम घर की तरफ चलते हैं। उसके बाद सरपंच लखपत और माँ के यहाँ राजगिरी का काम करने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ये धरती माता हमेशा कहती है कि हमें इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जिसका कोई जवाब न हो। दोस्तों, हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि उसके दुख दर्द सभी दूर हो जाएं। ये धरती माता कहती है कि अगर हमारा सीना चीर कर हमें एक दाना डालोगे तो उसमें हम 1000 दाने तुम्हें पैदा करके देंगे। इसलिए दोस्तों, कहते हैं, और सुनो किसानों भाई मेरे, और किसानों भाई मेरे, और मेहनत से सब करना का, और धरती मेरी दाता है, धरती मेरी माँ का नाम, धरती मेरी दाता है।
जी हाँ दोस्तों, शायद आप लोग हमें नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसी ग्राम कुशेले में रहती हूँ। मेरा ही नाम है लाजवती और मैं अपने परिवार में 3 लोग हूँ। मैं और मेरे स्वामी, एक मेरा छोटा देवर है जिसका नाम है विष्णु। बल्कि मैं उसे अपने देवर नहीं, हमेशा अपने बेटी की तरह प्यार करती हूँ। जब तक हमारे स्वामी खेतों से नहीं आते तब तक विष्णु स्कूल नहीं आता है और खेतों की तरफ मेरे स्वामी गए थे। थोड़ी देर में उनका इंतजार करती हूँ। खुश रहो, जीती रहो, सदा सुहागन बने रहो। स्वामी जी पूरी मेहनत करी के आए हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेहनत करी के आए हो और स्वामी अपने जाओ के नाथ तुम्हें। जी हाँ, थक जाओ के नाथ तुम्हें, करो नहीं मेहनत करके आए हो स्वामी अपने धाम, थक जाओगे नाथ तुम, करो न इतना काम। तो क्या तुम्हारे मन में यही रहता है मैं घर में बैठा रहूं? क्या मतलब? हाँ, अरे लज्जो, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हर इंसान का फर्ज बनता है कि खूब दिल लगा करके मेहनत करे, और जो इंसान मेहनत नहीं करता वो क्या कहा जाता है जानती हो? क्या कहा जाता है? और मेहनत ही करना। जी हाँ, मेहनत ही करना और जीवन का और जो मेहनत जो मेहनत ना करे और जो मेहनत ना करे वो कायर जी हाँ, हर इंसान का फर्ज बनता है कि खूब दिल लगा करके मेहनत करे। जी हाँ। और जो इंसान मेहनत नहीं करता वो इंसान हमेशा हमेशा कायर और बुज़दिल कहा जाता है। लेकिन मानती हूँ कि जो इंसान काम नहीं करता वो इंसान नहीं, कायर और बुज़दिल कहा जाता है। लेकिन इन्हीं बातों के साथ साथ एक बात और कहूँ आपसे। वो क्या? जरा काम करते करते कुछ और भी तो ध्यान दिया जाता है। अरे और क्या ध्यान दूं भाई, मेहनत से काम करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, हाँ, और क्या ध्यान दूं? क्या वार के और नहीं हाल है आपका देखा जाता। आप बताओ।
कर रखते हो स्वामी, नहीं ध्यान सेहत कर रखते हो स्वामी, बिगड़ चेहरा का नहीं तो बनाता। अच्छा, तुम औरतों में कुछ कमियां जरूर होती। कौन सी कमी है मुझ में? इसीलिए कहावत में कहा गया है क्या? कि अगर नाक न हो तो आगे बताओ, लेकिन कहूंगा नहीं। समझ गई? मेरी बात सुनो। हाँ। कितने दुबले पतले हो गए और मेरी गलती अब दे रहे हो। बताओ, क्यों भाई यार के मैं दुबला पतला हूँ? अब तुम ही बताओ। अरे खाता हूँ, पीता हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, 6 फुट का लट्ठा हूँ, और क्या चाहिए? ये लज्जो जी। और तेरी बात और मेरी प्यारी लज्जो जी। और बचन क्या पढ़ पाए, लेकिन हमेशा हमारे दिल में यही हौसला रहा